आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके सम्मुख एक नया वृतांत जो कि राजा राज्यवर्धन पर भगवान सूर्य की कृपा के बारे में है, आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत में अंत तक, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। भक्तों, पूर्व काल में दम नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम राज्यवर्धन था। दोस्तों, वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते थे। उनके राष्ट्र में धन जन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही थी। उनसे अन्य राजा और संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विदुरथ की मानिनी नाम की कन्या के साथ हुआ। किसी समय मानिनी राजसेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल लगा रही थी। उसी समय उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वे अश्रुकण जब राजा के शरीर पर गिरे तब उन्होंने मानिनी की तरफ देखा और पूछा कि मानिनी, क्यों रो रही हो? पर उसने उत्तर न दिया। राज्यवर्धन ने पुनः मानिनी से जिज्ञासा की कि तुम क्यों रो रही हो? कम से कम बताओ तो सही। तब उस सुमध्या ने कहा कि राजन, मुझ मंदभागिनी के शोक का कारण आपके केशों के मध्य एक श्वेत केश है। यह सुनकर राजा सभी उपस्थित राजगण और पौरजनों के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे, तुम रो मत। सभी प्राणियों में जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं। इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन, अतिशय दुर्लभ विषयों का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग, भली भांति पृथ्वी का पालन तथा बाल्यावस्था और युवावस्था के योग्य सभी कार्यों का संपादन किया है। अब वृद्धावस्था में हमारा वन में निवास करना कर्तव्य है। तब समीपस्थ अन्य राजाओं और पूर्ववासियों ने राजा को प्रणाम करके विनयपूर्वक कहा कि हे राजन, आपकी पत्नी का रोना निरर्थक है, किंतु हम लोगों या सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो गया है। यदि आप वन जाएंगे तो हम लोग भी साथ में ही आपके जाएंगे। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रहने वालों की निश्चय ही स्रोत, स्मार्त सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। पर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। देवज्ञों के से पुत्रों के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा। वे बोले कि हे राजन, आप प्रसन्न हों और कृपा करके पहले जैसे हम लोगों का रक्षण करते थे वैसे ही रक्षण करें। भूख आपके वन जाने से सभी लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए राजन, आप वैसा कार्य करें जिससे सभी प्राणी कष्ट का अनुभव न करें। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को ही देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों का अन्यान्य ब्राह्मणों, पूर्ववासियों, राजाओं, मंत्रियों, भृत्यों के द्वारा पुनः पुनः निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास की इच्छा का परित्याग नहीं किया। यमराज कभी भी क्षमा नहीं करेगा, यही उत्तर दिया। जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया तब ब्राह्मण, वृद्ध, पूर्ववासीगण, मंत्री, सेवक वर्ग सभी मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह एक गंभीर प्रश्न था। धर्म प्रचार राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार करके यह निश्चय किया कि हम लोग भली भांति ध्यानरत होकर तपस्या के द्वारा भगवान भास्कर की अगर आराधना करते हैं और उनसे राजा के चिरजीवी होने की प्रार्थना करते हैं, भगवान भास्कर की आराधना में
सबको अतिशय प्रयत्नशील देखकर सुदामा नामक एक गंधर्व ने आकर कहा, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित एक गुरु विशाल नामक वन में है, वहाँ जाकर संयत चित्त से सूर्यदेव की आराधना करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, गंधर्व ने इस वाक्य को सुना और वे सभी अरण्य में गए। वहाँ अतिशय भक्तिपूर्वक 3 मास तक उनके स्तव पाठ पूर्वक पूजा करने पर भगवान भास्कर संतुष्ट हो गए। इसके बाद भगवान भास्कर ने स्वयं दुर्निरीक्ष होने पर भी अपने दिव्य मंडल से चलकर और उदयकालीन मंडल से समन्वित होकर उन आराधकों को दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। तब प्रजाओं ने कहा कि हे भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हम लोगों के राजा राज्यवर्धन निरोग, विजित शत्रु, पूर्ण कोश और स्थिर यौवन होकर 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान भास्कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और प्रजाजन भी वर लाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास चले आए। सहस्त्रांशु की आराधना और उनसे वर लाभ की जो घटना हुई प्रजाओं ने राजा को बता दिया। उसे सुनकर नरेंद्र पत्नी मानिनी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर मानिनी ने दृष्ट अंतःकरण से अपने पति से कहा कि हे महीपाल, आप बड़ी हुई आयु से अब सब प्रकार की वृद्धि प्राप्त करें। आप निरोग और स्थिर यौवन होकर आज से 10 सहस्त्र वर्ष जिएंगे, फिर भी आप क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे? यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं अकेला 10 सहस्त्र वर्ष तक जीऊँगा, किंतु तुम तो नहीं जियोगे। तब क्या तुम्हारे वियोग से मैं दुखी नहीं होऊंगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और अन्यत्र प्रिय बांधवों की मृत्यु को देखकर क्या मुझे दुख नहीं होगा? जिन्होंने मेरे लिए अपनी शिराओं को जलाकर तपस्या की, वे मर जाएंगे और मैं जीवित रहकर सुख भोग करूंगा। क्या यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है? मानी ने मुझे जो 10 सहस्त्र वर्षों की आयु प्रदान की गई है, यह मेरे लिए आपत्ति है। इससे कुछ भी अभ्युदय नहीं हुआ है। मैं आज से उसी पर्वत पर जाकर संयत चित्त से निराहार रहकर भानुदेव को प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या करूंगा। दोस्तों, वरानन ने जिस प्रकार उनके प्रसाद से स्थिर यौवन और निरामय होकर 10 सहस्त्र वर्ष जीऊँगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, भृत्य, तुम, कन्या, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सुहृद आदि भी जीवित रहें। भगवान भास्कर जब तक ऐसा अनुग्रह नहीं करेंगे और जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर पश्चाताप करूंगा। इसके पश्चात सपत्नी नरपति ने पूर्वोक्त पर्वत स्थित मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना शुरू कर दी। निराहार रहने से दिन दिन जिस प्रकार राजा कृश होने लगे, वैसे ही मानिनी भी कृश होने लगी। दोनों को शीत, वायु और धूप को सहने का अभ्यास हो चुका था तथा दोनों उग्र तपस्याओं में निरत हो गए। इस प्रकार सूर्यदेव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से अधिक काल बीत गया। अंत में सूर्यदेव प्रसन्न हुए और दोनों की अभिलाषा के अनुसार समस्त भृत्य, पुत्र, पौत्र आदि के लिए 10 सहस्त्र वर्षों की आयु का वर प्रदान किया। तदनंतर राजा रानी के साथ राजधानी में लौट आए और प्रसन्नचित्त होकर धर्मानुकूल
प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्षों तक शासन करते रहे। दोस्तों, यह राजा राज्यवर्धन पर भगवान सूर्य की कृपा का जो वृत्तांत मैंने आपको सुनाया, यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पौराणिक कथाओं के अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। यह मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्णा।